सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा। हम लोग हैं अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट बने हैं खुशी राम जी, जो कि आज हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो अंबेडकर नगर छोटे से क्षेत्र में आके यहाँ की समस्याओं से आप जनता को अवगत करा रहे हैं, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अरविंद केजरीवाल की सेना ने पिछले 5 सालों में किस तरीके के काम किए हैं, आप उसके बारे में क्या समझते हैं? मैं सबसे पहले इस बात से बात करता हूं कि 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल उन्होंने दिया। ठीक है जी, बहुत पब्लिक के 0 बिल आ रहे हैं और पब्लिक देखती है जब 0 बिल आता है तो उनका उत्साह भी बढ़ता है। तो आपको क्या लगता है, वो जो उनकी एक्टिविटी रही उसके अगेंस्ट क्या बीजेपी अपनी जगह बना पाएगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर 5 साल हो गए, उसको जब 4 महीने लास्ट के रह गए तो उसको क्यों याद आई कि 200 यूनिट फ्री करनी है? अगर वो इतना जनता का हितैषी था तो उसने काम 5 साल पहले क्यों नहीं किया? और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं जनता को कि ये सिर्फ 31 तारीख तक है भाइयों बहनों। 31 मार्च के बाद ये आपसे कहेगा कि मोदी जी मुझे बिल माफ करने नहीं दे रहे हैं। ओके, तो सर बहुत बड़ी बात है। पब्लिक को ये क्वेश्चन आपके कैंडिडेट, जब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आपके पास आएंगे तो उनसे पूछना है कि आज तक क्यों नहीं हुआ है। खुशी राम जी बोल रहे हैं कि 31 मार्च तक है, तो ये 2-3 महीने का अगर जो फिगूफा तोड़ा अगर जा रहा है तो उसके बेसिस पर वोट देना बिल्कुल मेरे ख्याल सही नहीं होगा। क्या एक बात और इसमें मैं जोड़ दूं कि ये गारंटी कार्ड आज इन्होंने दिया है, ये जनता को सीधा सीधा ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी वाले ये रोक देंगे। मैं आपके चैनल से के माध्यम से ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इन सब को, हम विधानसभा के अंदर जाएंगे, हम कानून पास करेंगे कि 200 यूनिट तक दिल्ली की गरीब जनता को बिल माफ होगा। जी, बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के कैंडिडेट खुशी राम जी ये दावा कर रहे हैं कि अगर पार्टी आई तो ये जो चीजें इन्होंने दी हैं इनको तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा भी हम कानून बनाएंगे। इसने कानून नहीं बनाया है, इसने जनता की गाड़ी कमाई को लुटा दिया है। अगर इतना था तो अलग बिजली के लिए अलग से बजट क्यों नहीं रखा? 5 साल पहले बिजली के लिए अलग से बजट रखता जिससे कि गरीब जनता 5 साल पहले इसका फायदा उठा सकती थी। ओके सर, इसके आगे बढ़े तो उन्होंने जो है वो महिलाओं को फ्री जो सुविधा दी है बसेस के अंदर, तो उससे एक तरीके से उन्होंने सीधे सीधे आधी जो जनसंख्या है उनको अफेक्ट कर दिया है। महिलाएं लगभग आधी रहती हैं। तो इतना बड़ा जो उन्होंने गेम खेला उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं केजरीवाल की मानसिकता को आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं कि आपने अभी सुना होगा कि 22 तारीख को निर्भया के जो दोषी थे उनको सजा होनी थी। अगर ये महिला को इतना बड़ा हितैषी है तो इसने रिपोर्ट क्यों नहीं गृह मंत्रालय को पेश की? भैया, मोहल्ला क्लिनिक जो हर जगह पर बने हैं उनकी क्या सिचुएशन है? क्या उसके बेसिस पर इनको कोई जगह मिलने वाली है? ये 2015 से लेकर अब 2020 हो गया है। आपने इन्हों को देखा होगा कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक। मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई बता दूं कि सिर्फ 400 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर खुले हैं, और वो भी अपने कार्यकर्ताओं के, अपने विधायकों के रिश्तेदारों के यहाँ छोटी सी डिस्पेंसरी खोल दी है। बेचारों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। अगर आप इतने बड़े दिल्ली की जनता के हितैषी थे तो आपने आयुष्मान भारत को दिल्ली के अंदर क्यों नहीं आने दिया? बड़ा सवाल खुशी राम जी का। भाई, मोहल्ला क्लिनिक तो आप लोगों ने अपने तरीके से ही फायदा उठाने के, अपनी पब्लिक को फायदा दिलाने की कोशिश की है, और वो कितने सक्सेसफुल हैं वो आप लोग जानते हैं। लेकिन खुशी राम जी का दावा कि इतनी बड़ी योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने दी उसको आखिर दिल्ली में क्यों नहीं आने दिया, बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या लगता है किस मुद्दों के ऊपर जो है वो बीजेपी अब इलेक्शन लड़ने वाली है? इन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया। इनका एक स्लोगन देखा होगा कि अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। आप ये बताइए, ये बात सच है या ये बात सच है कि मोदी जी ने मुझे काम करने नहीं दिया 4.5 साल? अगर 4.5 साल काम करने नहीं दिया तो आपके 5 साल अच्छे कैसे बीत सकते हैं? इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ओके, सीधा सीधा इल्जाम कि 5 साल अच्छे बीते ही नहीं, स्लोगन है गलत। आगे बढ़ते हैं। सर आप बताइए कि मुख्यमंत्री का जो चेहरे के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास है अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो वन मैन आर्मी है।
और बीजेपी के पास इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं कि मुख्यमंत्री के लिए हमारे पास एक कार्यकर्ता के नहीं, हमारे पास 70 के 70 हमारे विधायक जो बनेंगे, नियुक्त करेंगे, वही मुख्यमंत्री होगा। इनका तो सिलेक्टेड है। इन्होंने तो अपने लोगों को पार्टी से भगा दिया। जो इससे भी बढ़िया मुख्यमंत्री सिद्ध हो सकते थे, इन्होंने उनको प्रशांत भूषण हुआ, गोपाल योगेंद्र यादव हुआ, इनको लात मार के भगा दिया। ये आदमी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। ये सिर्फ, अच्छा, अब ये मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, इसने कोई भी डिपार्टमेंट क्यों नहीं लिया? आप बताओ ना, क्यों नहीं लिया कोई भी डिपार्टमेंट? क्योंकि ये आदमी जिम्मेदारी से भागता रहा है। पहले नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़कर भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता था। जब पूरे नहीं हुए तो इसने खुद ही बोल दिया, दिल्ली में तो केजरीवाल, केंद्र में मोदी। ओके सर, आपको क्या लगता है क्षेत्र की, आपके अंबेडकर नगर की जरूरतें क्या हैं? हमारे यहाँ गंदे पानी की भीषण समस्या है, सीवर भरे पड़े हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि गलियों के अंदर जाएं, जोहार पार्क, राजू पार्क, हमारे यहाँ सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में जो पूरा इलाका है, सारे रोड टूटे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पहले हम रोड जब बनवाएंगे आपकी, जब आप हमें वोट देंगे। ये 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एडवर्टाइज में दिल्ली की गाड़ी जनता की कमाई को नष्ट किया है। ओके, तो सीधा सीधा इल्जाम खुशीराम जी का कि एडवर्टाइजिंग पर पैसा खर्च करते रहे हैं, काम फील्ड पर नहीं हुआ है, और सीवर जो है वो खराब है। तो आप पब्लिक ने ये देखना है कि काम कितने हुए हैं या खाली एडवर्टाइजिंग ही हुआ है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि ये देखकर जरूर वोट दीजिएगा कि उनके जो स्लोगन है वो काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर काम नहीं हुआ है तो फिर वोट भी नहीं होना चाहिए। चलिए सर, आपकी क्या अपील है अम्बेडकर नगर की जनता से? मैं अम्बेडकर नगर की जनता से ये अपील करता हूँ कि इन सबसे बढ़कर देश है। जब देश के टुकड़े टुकड़े के जो नारे भारत के अंदर लगा रहे हैं, आप उनके समर्थन में खड़े हुए हो। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। मैं अम्बेडकर नगर की जनता से अपील करता हूं कि देश को सर पे रख के, क्योंकि यह हमारा नारा है, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। उसको देखते हुए आप वोट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे खुशीराम जी, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पर पब्लिक का जोश देखकर भी, जो सपोर्ट और जो जोश आप लोग निभा रहे हैं। तो खुशीराम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पब्लिक का आपके साथ जो जोश है, इसे जो बरकरार रखने के लिए आप अगर कैसे भी, अगर हो सकता है भगवान ने चाहा तो आप जीतें, तो प्लीज इनका साथ जरूर दीजिएगा। मैं अजय गेरा, सवाल भारत के पर बीजेपी के कैंडिडेट अम्बेडकर नगर से खुशीराम जी के साथ आपके साथ बना हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सोच समझकर वोट दीजिएगा।